बच्चों आगे, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनको भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो बच्चों, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा, यानी हर रोज गया उसके पास काम ज़्यादा करवाता था, लेकिन खाने में कुछ नहीं देता था। उसे सिर्फ सूखा भूसा ही डाला जाता था। दोनों चुपचाप खड़े रहे। वो बैलों खाते नहीं थे, भूखे ही सो जाते थे। उस घर में सब खाने बैठते थे, तब वो लड़की छिप छिप कर आती थी। उस घर में एक लड़की भी थी, यानी गया की लड़की थी। तो वो उससे छिप छिप कर आती थी और दोनों बैलों को एक एक रोटियां खिलाकर चली जाती थी। तो बच्चों सोचो कि इतने बड़े शरीर, तन यानी शरीर, इतने बड़े शरीर में इतनी एक एक रोटी से क्या पेट भरा जा सकता। एक एक रोटी तो मानो 1 साल का बच्चा भी खा जाता है। तो वो उसके पास इतना काम करवाता है, बाद में उसे सूखा भूसा देता है, वो खाते नहीं और एक एक रोटी वो लड़की खिलाती है, तो उससे तो उसका पेट नहीं भरा जा सकता। लेकिन फिर भी वो हीरा और मोती वो लड़की उसे प्रेम से खिलाती थी, इसलिए उसे ऐसा लगता था कि मानो हमारा हृदय भर गया, मानो हमारा पेट भर गया। तो वो लड़की के साथ भी उन लोगों अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। उनकी माँ सौतेली थी, यानी गया ने शायद 2 शादी की होगी, तो वो अगली औरत गुजर गई होगी, उसका देहांत हो गया होगा, इसलिए गया ने दूसरी शादी की होगी। तो वो दूसरी शादी करने से वो जो स्त्री थी घर में, वो उसकी सौतेली माँ हुई। तो वो सौतेली माँ वो लड़की को भी काम ज़्यादा करवाती थी और उसे भी मारपीट बहुत करती थी। यानी इस घर में वो लड़की की या दोनों बैलों की एक ही स्थिति थी। बैलों को ऐसा लगता था कि हमको यहाँ गया के घर पर भी एक सज्जन लड़की का, तो हमें यहाँ भी एक सज्जन लड़की रहती है या सज्जन लड़की का वास है। वो लड़की से हमें आत्मीयता हो गई थी, यानी आत्मा को आत्मा से मिलने का संबंध। तो वो बैलों और लड़की के बीच आत्मा का संबंध हो गया था।